जिनके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्स मिलता है, जिनके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्स मिलता है, बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई शख्स मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल फिर से लेके आया है आपके लिए एक छोटा-सा प्रसंग इस प्रकार है। जज साहब को रोज़ सवेरे काफ़ी सारे पत्र पढ़ने पड़ते थे। आज पीए ने सारे पत्र को अपनी-अपनी कैटेगरी बना के लाके उनके सामने रख दिया था और एक पत्र का बंच अलग से था जो 8-10 पत्र का बंच था। बोला, जज साहब इसमें बंदे ने आपके लिए काफ़ी सारी गंदी-गंदी गालियाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो मैं इसको फेंक दूँ? जज साहब कुछ न बोले। उन्होंने उस पत्र को लिया, पढ़ना शुरू किया। पूरा पत्र ध्यान से पढ़े, उसमें से आलपिन निकाले, अपने पास रखे और पत्र को फाड़ के डस्टबिन में। पीए सोच रहा था आज उस व्यक्ति को अवश्य दंड दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। उसकी बेचैनी संभाल नहीं पाया। उसने जज साहब से पूछ बैठा, आपने ऐसा क्यों किया? जज साहब धीरे से बोले, गौर से सुनिएगा। उन्होंने बोले, मेरे जो काम की चीज थी आलपिन मैंने निकाल के रख ली और जो बेकाम का था मैंने फाड़ के फेंक दिया। फिर उसने पीए से फिर से बोला, सपोज करो पीए साहब, आपके पास एक एप्पल है, आप वो मुझे देना चाहते हैं और वो मैं ना लूं तो वो एप्पल किसके पास रहेगी? मेरे पास, पीए ने जवाब दिया। उसी प्रकार आप मुझे कोई गाली देना चाहते हैं और मैं वो स्वीकार ही ना करूं तो वो गाली किसके पास रहेगी? मेरे पास, पीए ने फिर जवाब दिया। अब जज साहब बोले, अगर हम रिएक्ट करते हैं, उस गाली के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब हमने वो गाली एक्सेप्ट कर ली। हम कोई रिएक्ट ही नहीं करे तो वो किसके पास रहेगी? उसी के पास। देखो, सजा तो उसे ऐसे ही मिल रही है। उसने हम अपनी सारी एनर्जी खर्च करके वो पत्र लिखा और मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, सजा तो उसे ऐसे ही मिल गई। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हम कई बार ऐसे ही बेवजह रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्ट न करने से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, मगर हम रिएक्ट करके उस पल को गंवा देते हैं। वो पल हमारा बहुत कीमती होता है और उस पल को गंवाने के वजह से आगे के पल और खराब होते जाते हैं, बदतर होते जाते हैं। हम भूल नहीं पाते, हम इसी बात पे लगे रहते हैं। वो बोला, क्या बोला, क्यों बोला, कब बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। ये बोला वाला वर्ड है ना, बहुत ही खतरनाक है। इसको संभालना बहुत ही मुश्किल रहता है। आजकल के न्यूज चैनल ही देख लीजिए, 4-5 लोग बैठ जाते हैं, कोई भी एक मुद्दा पे डिबेट करते रहते हैं और इधर दर्शक भी अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और अपने सोच के हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और वही सुनते और फैलाते हैं जिसमें उनकी जितनी समझ होती है। आप अपने समझ का दायरा निश्चित कीजिए, अपने दायरे को बनाइए, न कि उसको जबरदस्ती फैलाइए। अरे वो तो आपकी नादानियों के आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं कहूंगा, आप अपने सोच के दायरे को सीमित कीजिए। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल, बट डोंट रिएक्ट। आप वही चीज एक्सेप्ट कीजिए जो आपके मतलब की है, वही चीज को उखाड़ फेंकिए जो आपके मतलब की नहीं है, और रिएक्ट तो करना ही नहीं है। आपको प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।
शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और अंत में वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।